हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन को कुछ एविडेंस मिले थे सियोंग जुन के खिलाफ और वो भेजे थे उस जिन हो ने, क्योंकि वो सियोंग जुन को खत्म करना चाहता है, अपने रास्ते से हटाना चाहता है और वो चाहता है कि होबिन उसे कॉल आउट करे। और इस चैप्टर की शुरुआत में भी हम वही देखते हैं कि होबिन सबके सामने, मीडिया के सामने सियोंग जुनबाई का सच रख देता है। शुरुआत में हम एक सीन देखते हैं जहां पर होबिन कह रहा है कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला ये यूट्यूब चैनल का मालिक यानी कि सियोंग जुनबाई एक क्रिमिनल है, एक यकूजा का मेंबर रह चुका है, जिसे कहते थे वराई ओनी यानी कि एक स्माइलिंग गॉब्लिन। होबिन के बाद हम देखते हैं जिन्हों का एक सीन जहां पर वो खुश हो रहा है और कह भी रहा है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। तभी वहां पर ताइसन जू का भी एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कहता है कि वैसे तो इस सियोंग जुनबाई ने मेरे लिए काफी काम किया है, लेकिन ये कभी भी मेरे लिए मुसीबत बन सकता था क्योंकि इसी ने एक्सजे कंपनी की आड़ में मेरे सारे गलत कामों के पैसों को वाइट किया है और ये कभी भी मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता था। इससे अच्छा यही होगा कि मैं इसे रास्ते से हटा दूं। तब जिन्हों कहता है कि अब ये आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर ताइसन जू पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं। तब जिन्हों कहता है कि अगर मैं सब कुछ पहले से ही बता दूंगा तो इसमें क्या मजा रहेगा। और तब ताइसन जू कहता है कि ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा, और वो वहां से जाने लगता है। ताइसन जिन्हों से ये भी पूछता है कि कहीं उसे हमारे बारे में पता चल गया तो। तब जिन्हों कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसे भी हमने उसे एक इतना अच्छा ऑफर जो दिया है वो हम पर पूरा विश्वास करता है, और होबिन वो तो उसे पहले से ही कॉल आउट करना चाहता था, उसका शक हम पर जाएगा ही नहीं। आगे जिन्हों कहता है कि वो तो कभी जान पाएगा ही नहीं कि होबिन ने ये सब मेरे कहने पर किया है, मैंने उसे सबूत दिए हैं। और इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। वैसे भी सपने वही अच्छे लगते हैं जो कभी पूरे ना हो। उधर हम देखते हैं सियोंग जुनबाई अभी भी कह रहा है कि ये होबिन ये कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरे खिलाफ। इसे क्या लगता है कि ये मुझे इतनी जल्दी खत्म कर सकता है, मुझे रास्ते से हटा सकता है, मेरा सच ऐसे दुनिया के सामने ला सकता है कुछ कागज को लेकर। हाँ, ये अभी भी बच्चा है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वो वहां से उठकर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि होबिन आगे कहता है कि मेरे पास एक और एविडेंस की वीडियो है। मैं जानता था कि आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई है, एक ऐसा इंसान जो उसका सच बताएगा। सियोंग जुन का सच बताने वाला कोई और नहीं है, वो है वायरल हुक, जिसने मेरे चैनल यानी कि वायरल हिट को बंद करने की कोशिश भी की थी। तभी हम देखते हैं वायरल हुक के लड़के यानी कि हयुनसू ली को, जो कहता है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ हयुनसू ली, वायरल हुक, जिसने वायरल हिट को बंद करने की कोशिश की थी। और ये सब मैंने किया था सियोंग जुनबाई के कहने पर, और इसका सबूत मैं पहले भी दे सकता था, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। इसके अलावा आप कई सारे यूट्यूबर्स को भी जानते होंगे, जैसे कि चोरोंगी और उसके ही जैसे कई सारे यूट्यूबर्स जिनके चैनल अचानक से बंद हो गए क्योंकि उनके कंटेंट को किसी ने कॉपी कर लिया था। वो सब मैंने ही किया था और वो सब मुझसे करवाया था इस सियोंग जुनबाई ने। उसी के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है, और पता नहीं कितना गर्म तेल उसने मेरे ऊपर डाला था जिसका दर्द मुझे आज भी महसूस होता है। मैंने ये सब सियोंग जुन के कहने पर ही किया है। मैं तो उसके लिए एक कुत्ते की तरह काम कर रहा था, लेकिन उसने मुझे भी धोखा दे दिया। और मैं उससे कहना चाहता हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, कि तू अब खत्म हो चुका है। होबिन के ये सारे वीडियोस दिखाने के बाद भी कोई भी होबिन की बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि इस सियोंग जुनबाई के सब्सक्राइबर अभी भी उस पर विश्वास करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक मीटिंग का सीन जहां पर होबिन अपने साथियों से कह रहा है कि अब हम क्या करें। तब स्नैपर कहता है कि कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, तो ये सब सच बताने का फायदा ही क्या हुआ। तब यहाँ पर होबिन कहता है कि गाइस, उसने काफी साल लगाए हैं अपनी पब्लिक इमेज को क्रिएट करने के लिए। उसका फैन बेस भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, जो कभी भी हमारी बात पे इतनी जल्दी यकीन नहीं करेगा। वो अपनी इमेज का अच्छी तरह से यूज करता है पब्लिक के सामने और खुद को ऐसे दिखाता है कि वो कितना साफ है। आगे होबिन कहता है कि सबसे पहले हमें इस सियोंग जुन के फैंस को उसे दूर करना होगा, तभी हम उसे झुका पाएंगे। और उसके लिए उसने एक प्लान बना भी लिया था और वो प्लान वर्क कर रहा था। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो कॉल आउट की वीडियो बनाते हैं अचानक से सियोंग जुन के बारे में सच बताने लगते हैं। होबिन कहता है कि मेरा प्लान स्टार्ट हो चुका है। तभी गर्ल कहती है कि क्या तुमने इन सारे यूट्यूबर्स को हायर किया है। तब होबिन कहता है कि क्या, मैं इतने पैसे क्यों वेस्ट करूंगा, ये तो खुद ही तैयार हो गए। आखिरकार इन्हें पैसे जो मिलेंगे इन वीडियो से
और ये मेरा काम भी कर देंगे। कई सारे यूट्यूबर्स इस सियोंगजुन के खिलाफ वीडियोस बनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं इसके पुराने साथी यानी कि ग्योल हैन एंड जायसू ली, वो दोनों भी इसके खिलाफ आ जाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ सियोंगजुन बाइक ने ही किया है। उसी के कहने पर इस ग्योल हैन ने सबको कॉल आउट किया था और सियोंगजुन के ही कहने पर जायसू ली ने उस डे मर्डर केस का यूज किया था अपनी इमेज को सुधारने के लिए। ये सारा सच सबके सामने आ रहा था। तभी सियोंगजुन ये सब देख रहा है और कहता है कि क्या इसने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, ये सारे प्लान के साथ आया था, इतनी सारी वीडियोस मेरे खिलाफ हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं मुझे खत्म करने की, बहुत ही ज्यादा हार्ड जा रहे हैं, ये शीपल मेरे खिलाफ है और मैं थोड़ी देर के लिए वेट करूंगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट मूव को अप्लाई कर सकूं। सियोंगजुन बाइक तो वेट करना चाहता है, लेकिन तभी होबिन बताता है कि उसकी नेक्स्ट मूव वो भी अभी अप्लाई होने वाली थी। तो वो क्या है, आगे हम देखते हैं कि होबिन बताता है अब वो लोग काम करेंगे, वो उसे नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पर होबिन उन लोगों के बारे में बता रहा था, ऐसे लोग जो छुपकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं किसी भी फेमस इंसान के बारे में, किसी भी इंसान को नीचे लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो सच कह रहे हैं या नहीं, ये लोग सच नहीं जानना चाहते कि आखिरकार वो सच लिख रहे हैं या नहीं, बस उनका मतलब यही है कि वो उस इंसान को नीचे लेकर आए किसी भी तरह से, और वो ऐसा करते हैं सिर्फ मजे के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पोस्ट आ जाती है सियोंगजुन बाइक के खिलाफ जिन पर कमेंट भी आने लगते हैं। तब होबिन कहता है कि ये प्लान आगे वर्क कर रहा है। तब होबिन आगे रूमी से कहता है कि तुम तो इस बारे में अच्छी तरह से जानती होगी, तुम्हारे केस में भी तो यही हुआ था और अब बारी है सियोंगजुन बाइक की, क्योंकि वो इसे बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग समझते हैं और वो उसे नीचे लाकर ही रहेंगे। देखो कितनी सारी पोस्ट ऑनलाइन आ चुकी है, सभी तरफ सियोंगजुन बाइक के बारे में ही बातें हो रही है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे इंटरनेट पर छा जाए ताकि वो खत्म हो जाए। सोशल मीडिया की इतनी सारी पोस्ट, कई सारी वीडियोस की वजह से इस सियोंगजुन बाइक के फैंस भी उसके खिलाफ होने लगे थे और यही तो होबिन चाहता था कि इसकी सारी मीडिया पोस्ट को देखकर ये फैंस उसके खिलाफ होने लगे हैं। अब वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, वो अपने फैंस की वजह से ही तो मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। उधर हम देखते हैं सियोंगजुन बाइक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये मेरे फैंस हैं, ये कुछ पोस्ट पढ़कर यहाँ पर मेरे खिलाफ हो गए, बकवास कर रहे हैं। आगे सियोंगजुन कहता है कि बस कुछ मीडिया पोस्ट को पढ़कर ही इन सबका प्यार मेरे लिए खत्म हो गया, मैं इन्हें दिखाऊंगा, अब मुझे मूव करनी ही होगी। तभी हम देखते हैं ये किसी को मिलाता है फोन और वो कोई और नहीं जिन्हो ही होता है, जिससे कि ये मिलने के लिए जाता है। जिन्हो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया, वैसे भी मैं तुमसे बात करना चाहता था, यहाँ पर कितनी सारी न्यूज तुम्हारे बारे में चल रही है, तो क्या करना है, किस चीज की टेक केयर मुझे करनी है, ऑनलाइन न्यूज या फिर स्ट्रीमिंग। तब यहाँ पर सियोंगजुन बाइक कहता है कि मैंने पहले ही प्लान बना लिया है, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा और ये सारे न्यूज इन्हें अपने आप ही खत्म कर दूंगा। वैसे भी असेंबलिन जू की वजह से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मुझे पहले से ही हो चुका है क्योंकि मैंने रिपोर्टर से पहले बात की है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो होबिन यू, वो वी हिट, उसका क्या करना है, वो मुझसे क्या चाहता है, वेट ए मिनट, वो मुझे कॉल आउट कर क्यों रहा है। अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो उसके पास कोई रीजन है ही नहीं मुझे कॉल आउट करने का। उसके पास अचानक से सारे सबूत आ गए और वो वी हिट, तुम उसे अपने काम में भी तो लेना चाहते थे, मुझे रिप्लेस करने के लिए उसे यूज करना चाहते थे, तो कहीं तुम तो नहीं जो उसे मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो और तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो। जिन्हो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि वो तो कुछ जानता ही नहीं। तभी हम देखते हैं सियोंगजुन बाइक कहता है कि इसी बात में सेंस बनती है, वैसे भी मैं एक्सचेंज कंपनी में उस ताइसन जू के ही पैसों को लॉन्ड्रिंग करके उन्हें कन्वर्ट कर रहा था और अगर मैं उसका सच बाहर ले आऊं तो उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। वही मुझे रास्ते से हटाना चाहता है और तू उसी के लिए काम करता है, तूने ये सब कुछ किया है, तेरी इतनी हिम्मत। मैंने तुम लोगों के लिए काफी कुछ किया है और अब तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो और तुम ये सब बाहर ला रहे हो मेरा सच। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बाहर आया तो मैं उस ताइसन जू को भी खत्म करके ही रहूंगा, उसका सच भी मैं एक्सपोज कर दूंगा। और ये मारने लगता है जिन्हो को कैटल से। आगे सियोंगजुन कहता है कि मुझे शक तो तुम पर पहले से ही हो गया था, तुम लोगों ने जब मुझे
पॉलिटिक्स में आने को कहा था और उसके बाद एक्सक्यूज बनाते रहे, एक के बाद एक चीजों को डिले करते रहे। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है और ये सियोंगजन बाइक जिन्हों पर एक के बाद एक वार करने लगता है। सियोंगजन बाइक गुस्से में जिन्हों को एक के बाद एक वार कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसे खेल सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? उसे मारने से पहले मैं तुझे ही खत्म करूंगा। तुझे क्या लगता है मैं कोई चंप हूँ जिसका तू यूज कर सकता है, जिसके साथ तू कैसे भी खेल सकता है? तुम दोनों मिलकर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मैं तेरा सच भी बाहर ला कर रहूंगा। 244 जिन्हो ली। तब जिन्हो कहता है कि तुझे मेरा नाम कैसे पता? सियोंगजन के मुंह से जिन्हो अपना नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि तुझे मेरा नाम कैसे पता? सो बेसिकली गाइस यहाँ पर हुआ ये है कि इस कॉमिक में जिन्हो का नाम अभी तक नहीं दिखाया गया और जैसे ही सियोंगजन जिन्हो का नाम अपने मुंह से लेता है, जिन्हो हैरान रह जाता है कि इसे मेरा नाम कैसे पता, इसे मेरा सच कैसे पता चल गया। तो अब आगे क्या होगा? सियोंगजन जिन्हो के खिलाफ क्या करेगा और सियोंगजन खुद को कैसे बचाएगा और होबिन का क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।